शिव जी भी है, उनको भी कहूंगा सभी आए। जिनका नाम लिया वो तो मेरे मुख में है और जिनका नहीं लिया वो मेरे हृदय में, यही समझकर स्वीकार कर लेना। क्या बात करूं, 6 दिन से ये षड रूपी की कथा, षड दुर्गुणों की विनाश और षड दर्शन की प्राप्ति, ये पंडित जी महाराज ने आपको परमात्मा के श्रवण करवाया। श्रोताओं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों ने कथा श्रवण की है, उस कथा में से लिया क्या है? क्या लिया? आप लोग लेते क्या हो? हम लोग सोचते हैं बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी हो गई, 6 महीने बाद पता चलता है कि बहू डाकन आ गई या मासीता है। कौन है? पहले भगवान की इतनी मान्यताएं आप करते हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, विवाह हो जाए, ऐसा हो जाए, तैसा हो जाए, ये करो, और फिर मंदिर में जाकर जितनी अपनी बहू बेटे की बुराई करते हैं, वो सासू मां मेरे सामने बैठी है सब। ये कोई हमारा दायित्व नहीं है। श्रोताओ, उस परात पर परमात्मा के प्रति प्रेम का प्राकट्य कैसा किया जाए? हम ईश्वर के प्रति हमारे जीवन का समर्पण कैसा हो? हमारे अंतर मन में परमात्मा का किस तरह से आराधना उत्पन्न हो, ये उसकी कथा है। ये सभी उस परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग अगर मुझे कोई पूछे, ये नरसिंह मेहता क्या है? इस साक्षात परमात्मा को प्राप्त करने वाला मार्ग नरसिंह मेहता है। उन्होंने आपके लिए मार्गदर्शन करके रखा है। ऐसा करते हुए चलोगे, जैसे हम लोग कहेंगे कि बांसवाड़ा से उदयपुर इस रास्ते से जाओ तो उदयपुर पहुंच जाओगे, इसी तरह से नरसिंह मेहता का रास्ता पकड़कर जाओगे तो सावरिया सेठ आपका भी महाराज मामेरा भरने के लिए आ जाएंगे। परमात्मा आपको दिखते क्यों नहीं है? ईश्वर की, मुझे बताओ, आपको स्वप्न में दर्शन किस भगवान को किसको हो गए? उसी हाथ उठाना जिसने स्वप्न में भगवान के दर्शन किए। नहीं तो मुझे पता है आपको सपने में भी सोने के घड़ी दिखने लगते हैं। ये दायित्व नहीं है। कहते हैं कि भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसको सबसे पहले सपने में दर्शन देते हैं। ये उसका प्रमाण है कि परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न है। इसलिए श्रोताओं, सद्गुणों का संग्रह ही इस साधना और स्वात्म दर्शन की पराकाष्ठा है। हम अपने जीवन के चित्र, चरित्र, भाव, हमारे जीवन का परिवर्तन हो, परमात्मा के प्रति प्रेम का प्राकट्य हो, हमारे हृदय के राग, द्वेष, द्वंद्व, प्रतिशोध, निंदा, ये सब समाप्त हो, इसके लिए कथा है। भगवान कहते हैं, निर्मल जन मन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तुलसी क्या लिखते हैं? भगवान ने अपना प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं, निर्मल जन मन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा क्या? भगवान ने कौन सा कहा कि मेरे लिए 5 लाख जाप करो?
भगवान ने कौन सा कहा कि मेरे लिए सोना चांदी हीरे मोती चढ़ाओ? परमात्मा ने ये नहीं कहा कि मैं तीर्थ स्थानों में आपको मिलूंगा, गंगा जी आ जाओ, यमुना जी आ जाओ, सरस्वती आ जाओ, नर्मदा आ जाओ। परमात्मा ने ये भी नहीं कहा। चारों धाम परमात्मा ने आपको बुलाया नहीं, वहां मिलेंगे या न मिले इसमें भी संदेह है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जिसने जीवन भर किसी की भी निंदा नहीं की, मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान गीता में 12वें अध्याय में लिखते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेयेव च निर्मोहो निरंकार समदुःखं सुखं क्षम। भगवान क्या कहते हैं? आप लोगों को कौन सा धन दौलत पद पैसा प्रतिष्ठा दिए? कभी आप परमात्मा के पास जाकर सांसारिक संसाधनों को पूर्ण विराम लगाओगे? कभी भोलेनाथ, राम जी, कृष्ण, उसके पास जाकर कहो अब नहीं चाहिए? कभी पूर्ण विराम आपने लगाया? कभी तो अपने जीवन में परमात्मा के पास जाकर अपने सांसारिक ताकि पूर्ण विराम लगे और पारमार्थिक उद्गम क्षणोक्षणम वर्धयन्ते। इसलिए सोता हूं, ये नरसिंह नेता 400 साल 500 साल पहले हमारे मध्य में होकर गए, सावरिया से भर कर आए। नामदेव की महाराज झूठा खाया, मीरा के लिए विष पी गया, तुकाराम के लिए, ज्ञानेश्वर के लिए, सूरदास के लिए एक की कथा अगर मैं वर्णन करूं घंटों निकल जाएंगे। लेकिन महाराज आपके लिए भी बहुत कुछ परमात्मा ने किया। आज आप यहाँ पर बैठे हो और कथा सेवन कर रहे हो, ये भी सावरिया की कथा है। लेकिन हम दे क्या रहे हैं? उसने तो बहुत कुछ दिया है, आपको क्या नहीं दिया उसने? मुझे बताओ, क्या नहीं दिया परमात्मा ने आपको? शरीर दिया। आप किसी के पति हो तो किसी की पत्नी हो, किसी के पुत्री हो तो किसी के पुत्र हो। घरदार दिया, दो समय की आपको चिंता, भोजन की चिंता नहीं है। मुझे ये हाथ खड़े करके बताओ कि अब हमारे पास में संध्या के समय की भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कौन बैठा है? साल भर, महीना भर उसकी आपको चिंता नहीं है। लेकिन महाराज वो सारी चिंता आपकी करते हो, क्या आप सावरिया का चिंतन करते हैं? कितना सावरिया का चिंतन आपने किया? कोई यही बैठा है कि 5-50 लाख मैंने अपने आराध्य के जाप किए? कौन बैठा है? एक बैठे। हमारे नैन जानी 2,70,00,000 जाप कर चुका है। मेरे श्रोताओं, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने जीवन में आंख बंद होने से पहले जिस परमात्मा के कृपा से आप यहाँ तक आए हो, जिस परमात्मा की कृपा से घरदार, परिवार, पुत्र पौत्र, नाती पोती, पति पत्नी, परमात्मा ने जितना सुख दिया है और उसका उपकार अगर उतारना हो तो 2-4 करोड़ जाप राम नाम के सावरिया सेठ के करो तो परमात्मा की कृपा होगी। मेरे सारे श्रोताओं से मैं यही कहूंगा, मेरा दायित्व नहीं धन दौलत पद पैसा प्रतिष्ठा देना,
मेरा दायित्व है आपके हाथ में राम नाम की माला देना है। ये तो मिलेगा, प्रारब्ध से मिलेगा। इसलिए हम लोग ईश्वर के चरित्र का श्रवण क्यों करते हैं? हमारे अंतरात्मा में परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, ईश्वर के प्रति प्रेम का प्राकट्य हो, और वहां जाने के बाद आप परमात्मा के पास प्रसन्नता के साथ में, इसलिए कहते हैं भागवत में लिखा है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, मैं मृत्यु को टाल नहीं सकता हूं, मृत्यु को सुधार सकता हूं। इसी तरह से अपने जीवन में मृत्यु को टालने के लिए कोई जाप मत करना, लेकिन मृत्यु को सुधारने के लिए सावरिया का स्मरण करना, तो भी आपके जीवन में परमात्मा की कृपा होगी। इसलिए श्रोताओं, मैं नयन पाठक, हमारे कमल जी पाठक, उनकी माता जी, उनकी दोई बहुए प्रभाशंकर जी, दोई पुत्री, उन सभी के परिणाम स्वरूप परमात्मा के 6 दिन तक आप लोगों ने नरसिंह मेहता की कथा श्रवण की। मैं अगले साल में 7 दिन की कथा रखना चाहता हूँ। भागवत में खाली नानी भाई का मायरा, तो नानी भाई के मायरे के मुख्य जजमान तो बहुत सारे आ जाएंगे। भगवान जिससे करवाना हो, जिसकी बुद्धि दी होगी, वो सब करवा लेंगे। और मुझे तो लगता है कि हमारे अगले जजमान को तो मेरे मन में आ रहा है, मैंने पूछा नहीं उनको, कई लोगों के नाम मेरे दिमाग में हैं, लेकिन एक नाम अच्छा लगता है जिसका नाम दिलीप गुप्ता है। बहुत सारे लोगों ने आपके भी कहा, लेकिन सभी लोगों ने, ये तो राजू बंसल खड़ा है, उनको भी व्रत था, लेकिन मेरा कई लोगों ने मुझे आकर कहा कि हम नानी भाई के, कई लोगों ने कहा कि हम लोग, लेकिन मैंने गुप्ता जी से पूछा नहीं। फिर भी आया कि अगले साल हम लोग 7 दिन की भागवत नहीं, भागवतीय चरित्र श्रवण करेंगे। इसलिए श्रोताओं, कल गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर मैं विश्व के सारे गुरुओं को प्रणाम करूंगा, और परसों से श्रावण की शुरुआत हो रही है, तो पार्थिव शिवलिंग की भी हमारी कई परमानेंट महिलाएं माताएं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी सारी माताएं 1.5 महीना रोज पार्थिव शिवलिंग, भले 5 क्यों ना हो, कौन आएगी। क्रम की शुरुआत होगी, 1 बजे तक चलेगा। फिर उसके बाद सत्संग, भजन, सभी से संवाद, और सभी का प्रेम। आप लोग यहाँ आश्रम के प्रति बना बड़ा अनन्य प्रेम रखते हो। मैं सभी ऐसी मेरी माताएं बहनें, आज से नहीं कई वर्षों से ऐसा ही प्रेम जिनका निरंतर बना रहता है। मेरे सद्गुरुदेव, मेरे परमात्मा आपके हृदय में ऐसी ही दृढ़ता बनाकर रखे, आपके ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाकर रखे, आपके जीवन के अनेक समस्याएं परमात्मा शांत कर दे, आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुख मेरे नारायण प्रदान कर दे, और नरसिंह मेहता जैसी एक बार क्यों न हो भक्ति भी आपके हृदय में मेरे नारायण प्रकट कर दे। ये मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। पुनश्च कमल पाठक, नयन पाठक, पंडित दिव्य भारत जी, हमारे प्रभात भगवान की, सावरिया से कृष्ण कन्हैया लाल की, सब संतन की, भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, नर्मदा मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।